हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और आपको उसका होमवर्क भी मिल गया होगा। आप होमवर्क टाइम से करते रहें और आगे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं मुझे, जो भी समझ में नहीं आ रहा है। बाकी वैसे तो कहानी के रूप में है पार्ट, तो ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे हार की खुशी। यहाँ पाठ परिचय, लेखक का परिचय है कि हरिकृष्ण देवसरे इसके लेखक हैं। हरिकृष्ण देवसरे का जन्म 9 मार्च 1938 को मध्य प्रदेश के सतना जिला में नागौर में हुआ। श्री देवसरे हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार और संपादक थे। कविता, कहानी, नाटक, आलोचना आदि विधाओं में उनकी लगभग 300 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। वे बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका प्रयाग के संपादक रहे। 14 नवंबर 2013 को इंदिरापुरम, गाजियाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है, के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। कहानी का परिचय है कि लेखक हरिकृष्ण देवसरे द्वारा लिखित कहानी हार की खुशी में एक ऐसे विद्यार्थी रवि का चित्रण है जो अपनी पढ़ाई को भगवान भरोसे छोड़कर असफल रहता है। उसका मित्र मंदिर के पुजारी की मदद से रवि को प्रेरित करता है कि भगवान उनकी मदद करते हैं, जो अपनी मदद क्या करता है, स्वयं करता है। भगवान जब मदद करेगा जब हम अपनी मदद खुद करेंगे। तो यहाँ हम पाठ पढ़ रहे हैं, उसको देखिए। घड़ी में 2 बजे तो मैंने किताब बंद कर दी। एक बार रवि की ओर देखा। वह गहरी नींद में निश्चिंत सो रहा था। रवि को जैसे याद भी नहीं है कि वार्षिक परीक्षा के लिए अब कुछ ही महीने शेष हैं। मैंने बत्ती बुझा दी और रवि के बारे में सोचता रहा। याद आया वे दिन जब रवि की माँ उसे हॉस्टल में भर्ती कराने आई थी। कितनी चिंतित थी वह। अकेला रवि कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कैसे पढ़ेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा। माँ का दिल जो ठहरा, जैसे कलेजे पर पत्थर रखकर वे रवि को यहाँ छोड़ गई थी। उसके सिर पर बार बार हाथ फेरती और समझाती, बेटे तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी कि मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊं। मैं खुद भूखी रह लूंगी पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम मन लगाकर पढ़ना, अपने पिताजी का सपना पूरा करना, इसी में मेरी खुशी है। यानी माँ उसको इतना कुछ समझाकर गई। तो ये सब समझाते हुए उस माँ की आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें भर आई थी। रवि उन्हें हॉस्टल के फाटक तक पहुंचाने गया था। पीछे पीछे मैं भी गया था। उस दिन से रवि मेरे साथ है। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक साथ खाना, एक साथ स्कूल जाना। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बस अंतर है तो इतना कि रवि लापरवाह है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता। स्कूल से लौटते ही खेलने चला जाता है, खेलकर आता है तो गप्पे मारने लगता है। जिस दिन गप्पों के लिए कोई लिफ्ट नहीं देता तो सिनेमा देखने चला जाता है। यानी लेकिन वो क्या नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता, या फिर खाना खाकर सो जाता है। पढ़ने के नाम पर
कुछ किस्से कहानियों की किताबों के अलावा कुछ नहीं पढ़ता। एक काम जरूर नियम से करता था। वह क्या था कि सुबह स्कूल जाने से पहले पास ही बने शिव मंदिर में जरूर जाता था। पिछली बार जब छमाही परीक्षा का परिणाम निकला तो रवि उसमें असफल घोषित हुआ। उसे अधिक मेहनत करने की चेतावनी दी गई थी, किंतु रवि पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। मैं जब तक उसे सावधान कर देता, पर वह मेरी सुनता कब है। उस रात मैं रवि के बारे में सोचता रहा। मेरी नींद उड़ चुकी थी, मन बहुत परेशान था। उसकी माँ कितने कष्ट उठाकर उसे पढ़ा रही है, और रवि यानी जो उसका दोस्त था उसके बारे में सोच रहा है, और सोचते सोचते उसे नींद भी नहीं आती है कि वो उसकी माँ किस तरह से उसे पढ़ा रही है, लेकिन उसको उसकी माँ पर तरस नहीं आता। रात भर जागने के कारण सुबह मेरी तबीयत ठीक न थी, मैं उदास था। रवि ने दो बार मेरी उदासी का कारण जानना चाहा, पर मैं टाल गया। स्कूल में भी रवि के ही बारे में सोचता रहा। 1 वर्ष पूरा होने को आ रहा है, किंतु रवि ने अपनी कोई भी कॉपी चेक नहीं कराई, कभी होमवर्क करके नहीं लाता, क्लास वर्क भी नहीं करता। सभी अध्यापकों ने कुछ दिन तक तो उसे टोका, पर अब कोई उसे टोकता भी नहीं था। रवि को जैसे आजादी मिल गई है। वे कक्षा में उधम मचाता है, लेकिन दूसरे लड़के अब उसे नापसंद करने लगे। वे उसके पास बैठने में कतराते हैं, जानते हैं कि न वह पढ़ेगा और न पढ़ने देगा। यानी ये चीज उसकी सभी बच्चे जानने लगे थे कि ये न पढ़ेगा और न पढ़ने देगा। तब वह हार कर मेरे पास आकर बैठ जाता। मुझे कई अध्यापकों ने अलग बुलाकर कहा कि शन, तुम रवि को अपने जैसा क्यों नहीं बनाते। मैं भला उन्हें क्या उत्तर देता, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता था, उसको पढ़ने के लिए भी कहता था, लेकिन वो मेरी बातों को टालमटोल कर जाता था। उस दिन शाम को लौटकर मैं बिस्तर पर लेट गया। रवि मेरे पास आकर बैठ गया, बोला कि शन, तुम मुझसे नाराज है या सचमुच तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा, तुमसे नाराज हूँ, जानते हो कल मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से सो नहीं सका, यानी पूरी रात में जागता रहा, और उसी के कारण मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे।